माना जाता है कि केदारनाथ का निर्माण पांडवों ने कराया, लेकिन इतिहासकार तो कहते हैं कि यह मंदिर 1200-1300 साल पुराना है, जबकि पांडवों का समय लगभग 5000 साल पहले का है। आखिर इतनी ऊंचाई पर मंदिर बनवाया किसने? इसका इतिहास क्या है और कैसे यह मंदिर हजारों साल से कई भूकंपों और बाढ़ को सहने के बाद भी खड़ा है? केदारनाथ की असली कहानी समझने के लिए हमें समय में लगभग 10,000 वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय पृथ्वी अंतिम हिमयुग से बाहर निकल रही थी। आज जहाँ केदारनाथ मंदिर खड़ा है, वहाँ उस समय केवल बर्फ और हिमनदों का साम्राज्य था। धीरे धीरे जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा, तब ये विशाल ग्लेशियर पिघलने लगे और पीछे हटने लगे। जब ये हिमनद पीछे हटे तो उनके नीचे से पत्थरों, मलबे और पानी ने मिलकर नई घाटियों का निर्माण किया। इन्हीं में से एक घाटी बनी मंदाकिनी नदी की घाटी। लगभग 12 से 15 फीट मोटी हैं, जो इसे अत्यधिक ठंड और भूकंप से सुरक्षित रखती हैं। एक और रोचक बात यह है कि अधिकांश भारतीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर बने होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दिशा हिमालय की तेज हवाओं और बर्फ के दबाव को ध्यान में रखकर चुनी गई थी। मंदिर 3 मुख्य भागों में बटा है। पहला मंडप, जहाँ भक्त बैठते हैं। दूसरा गर्भगृह, यहाँ शिवलिंग स्थापित है, यह शिव के बैल रूप की कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा परिक्रमा मार्ग, भक्त शिवलिंग के चारों ओर घूमकर पूजा करते हैं। मध्यकाल में जब भारत के कई मंदिर आक्रमणों का शिकार हुए, तब केदारनाथ अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम था। गढ़वाल के स्थानीय राजाओं ने मंदिर की व्यवस्था और संरक्षण का दायित्व संभाला। सदियों तक तीर्थ यात्रा की परंपरा चलती रही और केदारनाथ हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में शामिल हो गया। ब्रिटिश काल में पहली बार हिमालय के भूगर्भीय अध्ययन शुरू हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि केदारनाथ घाटी वास्तव में एक ग्लेशियल घाटी है, जो हजारों वर्षों में हिमनदों के पीछे हटने से बनी है। लेकिन केदारनाथ के आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह घटना जून 2013 में हुई। उस वर्ष उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश हुई और हिमालय के ऊपरी भाग में स्थित एक ग्लेशियर झील अचानक टूट गई। इससे मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई। पानी और मलबे की विशाल धारा केदारनाथ घाटी में तेजी से नीचे आई। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ नगर मलबे में बदल गया। हजारों लोग इस आपदा में मारे गए, लेकिन इस विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे से बहकर आ रही मलबे की धारा के बीच एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी और मलबे की धारा को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को सीधे टकराने से बचा लिया। आज इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को चकित कर दिया, क्योंकि आसपास की लगभग हर संरचना नष्ट हो गई थी, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। 2013 की आपदा के बाद भारत सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण का बड़ा अभियान शुरू किया। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके नए रास्ते बनाए गए, बाढ़ से सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें बनाई गईं और तीर्थ क्षेत्र को नए स्वरूप में विकसित किया गया। हजारों वर्षों का भूगर्भीय इतिहास, महाभारत की कथा, आदि शंकराचार्य का पुनर्निर्माण, मध्यकालीन संरक्षण और आधुनिक समय की विनाशकारी आपदा, इन सभी घटनाओं ने मिलकर केदारनाथ को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई दे।